बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया था, तो बच्चों उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके शॉर्ट के क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। तो मेरे पास बच्चों वक्त नहीं है क्योंकि मैं पेपर भी चेक कर रहा हूँ। तो ये अभी भी मुझे जो ही वक्त में मिलेगा तो इंशाल्लाह शाम तक मैं जो इसकी राइट हैंड साइड है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये मैं आपको पीडीएफ में ये मेरे पास फ़ाइल मौजूद है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं ये आप तक पहुंचा दूंगा। तो अभी आपको अगर मैं एक एक सवाल यहाँ समझाना शुरू कर दूँ तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और इतना मेरे पास अभी वक्त भी नहीं है। तो अब देखिए ना, हर सवाल जो है वो मैंने सोल्व कर दिया। जैसे z-2 अयोटा का मोड है इक्वल टू z⁻+3 है। अब z की वैल्यू उसने आपको दे दी है, तो अब आपने z की जगह z की वैल्यू को पुट करना है, फिर आपने मोड लेना है। अब z के ऊपर बार है तो बार का मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो x प्लस अयोटा y है तो ये हो जाएगा x माइनस अयोटा y। तो फिर अब बच्चों फिर आपने मोड लेना है। मोड आपको मालूम है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। तो फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया और जो वैल्यू सेम थी वो आपने कैंसिल कर दी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास -4y प्लस वाई और +4 बचेगा और 6x प्लस 9 बचेगा। और एक्स और वाई वाली एक साइड पे और जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज है वो दूसरी तरफ के करेंगे तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी मैंने सोल्व कर दिया है। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ और इसका जवाब आपके पास 0 आ गया। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 A डॉट B मल्टीप्लाई C होता है, तो आपने A B C का को एक्सपेंड करना है तो आपके पास का आंसर आएगा और उसको 6 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 4 है, 4 में आपने रिमाइंडिंग फाइंड करना था, तो उसने आपको वैल्यू दी हुई थी कि एच एक्स इक्वल टू 1 है, तो आपने इस तरीके से इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था कि एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड होता है कोफिशिएंट ऑफ साइन, वो 3 है। पीरियड मालूम करना है तो वो होता है 2π कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के साथ 5 है तो 2π/5। फ्रीक्वेंसी पीरियड का हो जाएगा उल्ट, तो 5/2π आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सारे सवाल मैंने सोल्व कर दिए हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे ये पीडीएफ ले लें और बाकी जो है दूसरी साइड इंशाल्लाह वो मैं सोल्व करके आप तक पहुंचा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।